औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर जो है वो बीए और बीएससी के जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो इंग्लिश ऐसे के बारे में बताऊँगा, उसकी आउटलाइंस के बारे में बताऊँगा। ठीक है कि आउटलाइंस को आपने किस तरह लिखना है और कौन कौन से जो है वो रूल्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखकर, अगर ना भी आपको आती हो तो आपने जो है वो उसको लिख देना है। कैसे लिखना है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि नंबर, ये बीए पार्ट 2 के अंदर जो है 25 नंबर 25 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। बहुत ही ज़्यादा नंबर होते हैं। पहले तो मैं ये बात आपको यहाँ करना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे आते हैं 5 में से आपने जो है वो ए करना होता है। ये करंट इशू यानी कि मौजूदा जो मसाइल होते हैं, या कोई जैसे डेंगी आ गया, ठीक है, डेंगी फीवर के बारे में, इस तरह यानी कि जो मौजूदा करंट इशूज होते हैं उनके ऊपर ये जो है वो ऐसे आ जाता है, अक्सर आ जाता है। अब आप कैसे आप बुक्स के अंदर देखेंगे, ग्रामर के अंदर देखेंगे, आपको तो जो है वो आएगा नहीं। ठीक है ना। या तो फिर आपके पास ग्रामर पावर इतनी हो, वोकैबलरी इतनी हो कि आप जो है वो अपने से खुद से जो है वो याद पहले आपने की हो ग्रामर, और आपको टेंस आते हो और आप जो है वो ऐसे लिख दें। ठीक है, यानी कि ये जो है वो एक तो तरीका ये है लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं आता, यानी कि जो है वो ये ऐसे जो है वो नहीं आता, आपको लिखना जो है वो नहीं आता, तो आपने करना क्या है कि आपने कुछ अहम नुकात है जो आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो आप इंशाल्लाह ताला फिर आप कर लेंगे। ये आउटलाइन के होते हैं 5 नंबर। पंजाब यूनिवर्सिटी के ऐसे के अंदर जो है वो लिखा होता है कि इसकी आउटलाइन भी आपने जो है वो राइट करनी है, लिखनी है। ये जिस तरह मैथ के नंबर नहीं आते, अगर आपका मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ये आउटलाइन का एक लाइन का एक नंबर होता है। हर ऐसे के ऊपर आप जो है वो 5 लाइन जो है वो लिख सकते हैं। इससे ज़ायद भी आप लिख दें तो कोई 5 7 8 लिख दे, तो कोई ऐसी जो है वो बात नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो इसके अहम पहलुओं का आपने जो ऐसे, अब आपको आ गया है, ठीक है ना, लेकिन आपको जो है वो ग्रामर नहीं आ रही। आप जिस तरह, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एजुकेशन जो है वो याद करते हैं, उसके अहम पॉइंट क्वेश्चन के वो आपने याद किए होते हैं। जैसे कि मुतालिया पाकिस्तान है, ठीक है, 14 निकात आ जाते हैं, आपको उसको अहम पॉइंट जो है वो मेन जो है वो हेडिंग्स आपको याद होती हैं। इसी तरह आपने जो ऐसे पूछा गया है, आपने उसके अहम पहलुओं को मद्देनज़र रखना है। जब आपने अहम पहलू रफ अमल में एक साइड पे लिख लिए, आपने उन पहलुओं को लिखकर वो जो मेन पॉइंट होते हैं ऐसे से रिलेटेड, आपने उनके ऊपर, आपके पास इतना नॉलेज तो होगा ना, डायरेक्ट नॉलेज होगा कि आप जो है वो उनके ऊपर जो है वो बहस करना यानी कि लिखना जो है वो शुरू कर देंगे। एक तो ये भी तरीका है। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप जो है वो मेन पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट ऐसे के जो है वो आप लिख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऊपर जो है वो लिखते हैं और मेन पॉइंट के नीचे जो है वो आप मज़ीद जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। मेन पॉइंट से मुराद ये है इसकी आउटलाइन। अच्छा, आउटलाइन आपको आती भी नहीं, फॉर एग्जांपल आपको आउटलाइन नहीं आ रही लेकिन ऐसे आ रहा है, किस तरह आप आउटलाइन करें? आपने वो आउटलाइन की जो है वो 5 और 6 ऊपर वाली लाइन जो है वो छोड़ देनी है पेपर की। ठीक है, फिर जो है वो आपने लिखना शुरू कर देना है। वो आउटलाइन जो है वो बाद में जब आपने ऐसे लिख लिया, उसी ऐसे से निकाल के आपने जो है वो ऊपर आउटलाइंस लिख देनी है, 5 आउटलाइन लिख देनी है ऐसे की। इस तरह जो आपने जो है वो ऐसे लिखना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मौजू को मद्देनज़र रखा जाए कि ये किस मौजू से रिलेटेड है। ये जो है वो इन्फ्लेशन के बारे में है, ये को एजुकेशन के बारे में है, ये फैशन के बारे में है, ये अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी के बारे में है। आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि ये कौन सा इशू है, ये किस बारे में है। आम तौर पर जो मौजू होता है उसके अंदर ये पॉइंट्स आपने ज़रूर देखने हैं। ऐसे के अंदर वो कौन कौन से हैं? पहले तो आपने डेफिनेशन, ठीक है, फिर आपने उसके मेरिट्स लिखने हैं, मेरिट्स, फिर आपने क्या करना है, डी मेरिट्स,
ये चीज़ें आपने एक ऐसे में देखनी है। फिर रोल इन द सोसाइटी, इन सोसाइटी लिख लें। इस तरह आपने जो है इन जो है वो पॉइंट्स को देखना होता है एक ऐसे के अंदर। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके मेरिट्स क्या है, जैसे को एजुकेशन के मेरिट्स क्या हैं, डी मेरिट्स क्या है, मोबाइल फ़ोन के आ जाएँ आपको जो है वो मेरिट्स डी मेरिट्स। इस तरह फैशन के ऊपर अगर आपको ऐसे आ जाता है, फिर उसके मेरिट्स देखें, फिर आप उसके जो है वो डी मेरिट्स देखें। इस तरह आपने जो है वो उसके मेन पॉइंट आपको आ जाएंगे और आप जो है वो लिखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको एक ऐसे आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, तो अब आप क्या देखेंगे, आप उसके जो है वो पहले तो उसकी जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर। फिर आप देख उसके बारे में मज़ीद कहेंगे कि ये एक जो है वो इंटरनेशनल जो है वो इशू है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो ये एक तो एडुकेटेड पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके अंदर भी बेरोज़गारी है, उन अनपढ़ जो है लोग उनके अंदर भी जो है वो बेरोज़गारी है। फिर आप मज़ीद क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि बेरोज़गारी, जो बंदा बेरोज़गार होता है ज़ाहिर बात है उसके अंदर अर्निंग पावर नहीं होती, तो कौन कौन से जो है वो मसाइल पैदा होते हैं माशरे के अंदर, उसके घर के अंदर, और जो माशरे के ऊपर भी असरात पड़ते हैं, मुल्क के ऊपर भी जो है वो असरात पड़ते हैं। इस तरह आपने ऐसे पॉइंट्स को जो है वो मद्देनज़र रखना है और इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखकर आपने जो है वो ऐसे लिख देना है। ये तो थी बेटा कुछ जो है वो टिप्स जो मैंने आपको बताई फॉर BA BSc ऐसे जो है वो लिखने के लिए, उसकी आउटलाइन जो है वो लिखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।